हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत अच्छे। तो स्वागत है हमारे परफेक्ट स्टडीज में। आज की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है। वो असम गुवाहाटी की तरफ से निकला हुआ है दरोगा का वैकेंसी। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। और सबसे पहले इसमें जो नोटिफिकेशन बताया गया इसके बारे में हम देख लेते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो फिजिकल बेस पे कितना नंबर मिलने वाले हैं, टोटल कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस प्रकार से फिजिकल्स होंगे, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे। इसमें से टोटल पोस्ट कितने हैं, ये सब कुछ देखने वाले वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए आगे और बिना देर किए हुए पढ़ते हैं। ठीक है। ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड असम रेवाड़ी गुवाहाटी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना दिया गया है। डेट जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं 6 तारीख 10वां महीना 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये पोस्ट किस प्रकार से है? रिक्वायरमेंट फॉर 144 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर पुलिस यूबी इन असम पुलिस, यानी कि 144 पोस्ट में सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकाला गया। ठीक है। और वही बात करें तो ऑनलाइन करने का डेट जो है वो वेबसाइट की बात करें तो पहले वेबसाइट की बात कर लेते हैं कि www.slprba.asam.in पर यहाँ पे आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। ये वेबसाइट दिया गया, इस वेबसाइट पर जाकर आसानी पूर्वक आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और यही बात करें तो ऑनलाइन कब से हो रहा है? तो 15 तारीख 10वां महीना देख सकते हैं। आज हो चुका आपका 17 तारीख, ये 15 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। और रहने वाला जो है वो 1 तारीख 11वां महीना। जो फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे और जो ये वीडियो को देख रहे हैं, हम तो उससे यही बोलेंगे कि आप फॉर्म को जल्द से जल्द ऑनलाइन कर लें, ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। लास्ट में साइट हो जाता है स्लो। ठीक है। डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी 144 पोस्ट में जो निकाला गया है इस प्रकार से। अनरिजर्व कैटेगरी का जो है जनरल जिसको बोलते हैं उसका 144 यहाँ पे 74 पोस्ट दिया गया है। वही बात करें ओबीसी और MOM ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 38 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। SC कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 9 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है SC कैंडिडेट के लिए। ST कैंडिडेट के लिए बात करें तो 14 पोस्ट दिया गया। STH कैंडिडेट के लिए बात करें तो 9 पोस्ट यहाँ पे दिए गए। टोटल पोस्ट की बात करें तो 144 पोस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं 144 पोस्ट टोटल जो है वो आप कैटेगरी वाइज भी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। और एलिजिबिलिटी एरिया की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं सिटी एरिया। द कैंडिडेट मस्ट बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग सिटी एरिया, यानी सिटी एरिया को आपको फॉलोइंग करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनलिटी की बात करते हैं तो नेशनलिटी में जो बताया गया कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, यानी कि इंडियन से होना चाहिए, ना कि अदर स्टेट से, अदर देश से होना चाहिए। ठीक है। अदर कंट्री से होगा तो वो फॉर्म को ऑनलाइन करेगा नहीं। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सबमिटेड प्रूफ रेसिडेंटल ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल सेलेक्शन। हाउएवर कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST OBC जनरल एक्सपेंडेड फॉर्म सबमिटिंग सच सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पे जो है वो आपको असम का कैंडिडेट होना चाहिए, रेसिडेंटल आपका जो है वो असम का होना चाहिए, तब फॉर्म को आप आसानीपूर्वक ऑनलाइन कर पाइएगा। ठीक है। वही एज की बात करें यहाँ पे तो एज जो बताया गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट शुड बी नॉट मोर देन 26 ईयर, यानी कि लास्ट जो एज है आप 26 साल तक भर सकते हैं। और आपका स्टार्टिंग एज जो है वो 20 ईयर्स तक आप आसानीपूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं। वही डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 तारीख 1वां महीना से लिया जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, और 1 तारीख 1वां महीना 2003 से आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। ठीक है। लास्ट में इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है यहाँ पे। वही बात करें तो 5 ईयर्स का 5 ईयर कैंडिडेट विल बी बिलोंगिंग SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का 3 ईयर्स का आपको OBC और OBC को मिल जाता है बेनिफिट्स। ठीक है। एज रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं। आ जाते हैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाता है क्वालिफिकेशन किस प्रकार से मिलने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट आर्ट्स साइंस कॉमर्स इन्वायरमेंट स्ट्रीम फॉर रिक्वायर्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट अफ्रिकेटेड टू रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स कुछ भी लिए हैं तो आप आसानी पूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं, बस ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है फिजिकल की बात करें तो हाइट जो मांगा गया है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक बात को ध्यान में दीजिएगा। हाइट जो बात करते हैं वो जनरल OBC MOC और SC कैंडिडेट का जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर मांगा गया है। और फीमेल की बात करें तो 154 सेंटीमीटर मांगा गया, यानी कि 155 सेंटीमीटर मान लीजिए, और मेल कैंडिडेट का 163 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है। यानी कि अगर आप 5 फीट 2 इंच 3 इंच हैं तो आप आसानी पूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है। ST कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर, और मेल कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है। ST कैंडिडेट में इस बात को ध्यान रखना। चेस्ट की बात करते हैं तो जनरल OBC मोबाइल SC ST कैंडिडेट को
ओबीसी को बात करें तो चेस्ट की 80 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, और 5 का फुलाव होना चाहिए, आपको 85 होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो वो आपका 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और 83 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे फुलाव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि नॉर्मल 78 होना चाहिए, फुलाकर 5 83 होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल आपका इसमें से जांच होगा, इस प्रकार को आप ध्यान में रख सकते हैं। फोटोग्राफ की बात करें तो आपको बेटर क्वालिटी में आपको देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा, बेटर क्वालिटी में स्टूडियो का होना चाहिए, ना कि आप कोई मोबाइल से खींच के डाल दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से और हाई क्वालिटी में आपका फ़ोटो होना चाहिए ताकि फ़ोटो एकदम क्लीन दिखना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर जो आपका होना चाहिए वो यहाँ पे देख सकते हैं, सिग्नेचर विथ अ ब्लैक डार्क ब्लू इंक एंड वाइट पेपर। वाइट पेपर में आपका ब्लैक या डार्क पेन से होगा। हम तो ज़्यादा बोलेंगे कि आप ब्लैक पेन से ही फॉर्म को डालें ताकि आपको ज़्यादा फॉर्म किसी भी प्रकार से रिजेक्टेड होने का चांसेबल कम रहेगा, ठीक है, ताकि आप आसानी पूर्वक आपका एडमिट कार्ड आ जाए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो पास सर्टिफिकेट BA BSc का जिससे भी फॉर्म को डालेंगे सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक भी आता है कि अगर आप NCC होल्डर हैं, NCC B या C किए हुए हैं तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। उसके बारे में भी हम आगे की और देखेंगे, ठीक है। रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं। रिटन टेस्ट जो आपका होने वाला है वो 100 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा, उसमें से नेगेटिव मार्किंग जो आपका रहेगा 1/2 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। रिटन एग्जाम जो आपका होगा वो यहाँ पे कौन से लैंग्वेज में होगा इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। OMR शीट पर आपका यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। OMR शीट में आपका जो यहाँ पे है वो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वही बात करें तो द क्वेश्चन पेपर इन रिटन एग्जाम वी विल बी फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो आपको ये 4 लैंग्वेज आना चाहिए। 4 लैंग्वेज के अलावा अगर आप अदर लैंग्वेज आपको आता है तो आप यहाँ पे किसी प्रकार से फॉर्म को या फिर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश आपको आना चाहिए, आसामी भाषा आना चाहिए, बोंडो भाषा आना चाहिए और बंगाली भाषा आपको आना चाहिए, तो आप आसानी पूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो वो पूछा जाएगा वो इंग्लिश से आपका कंपलसरी रहेगा, ठीक है। मैटर रिलेटिंग हिस्ट्री से आपको पूछा जाएगा, असम का कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं और इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि 100 नंबर आपको OMR शीट पे जो आपका एग्ज़ाम होगा और फिजिकल के बेस पे आपको यहाँ पे इस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 40 मार्क्स, ठीक है। द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी कैरी एंड 40 मार्क्स वी विल बी हैड 2 इवेंट, यानी कि 2 इवेंट में अगर आप अच्छा खासा मतलब 1600 मीटर का रनिंग कर लेते हैं यहाँ पे तो आपको 40 मार्क्स मिलता है, ठीक है। लॉन्ग जंप भी आपका होता है 365 सेंटीमीटर का, उसमें से आपको 240 सेंटीमीटर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 3 चांसेस में, अगर आप एक चांस में नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो 2 चांस आपको और दिया जाएगा, तो 3 चांस में आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अवार्ड ऑफ 1600 मीटर। 1600 मीटर में अगर आप यहाँ पे इस प्रकार से दौड़ते हैं, टाइम टेकन 300 सेकेंड, तो आपको 20 मार्क्स यहाँ पे दिया जाता है। इस प्रकार से दिया गया 1600 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट का बताया गया है। तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अवार्ड फॉर लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में अगर आप अच्छा खासा लॉन्ग जंप मारते हैं तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलता है। मार्क्स ऑफ 365 सेंटीमीटर का अगर मारते हैं तो 10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलता है। इस पर आप ध्यान में रखिएगा, इससे भी आपका मतलब कि कटअप पे आपका कटअप बनेगा इसी पे, ठीक है। फिजिकल मारने पे भी आपको कटअप बनेगा, इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। 140 नंबर का टोटल आपका यहाँ पे सब चीज़ होने वाला है। आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आता होगा। और यहाँ पे NCC का कैडेट के बारे में हम आपको बताएं। NCC का सर्टिफिकेट मांगा गया है। NCC C होल्डर आपके पास है तो आप यहाँ 5 मार्क्स आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। B सर्टिफिकेट है आपके पास तो 3 मार्क्स मिल जाता है आपको बेनिफिट्स। A सर्टिफिकेट आपको तो 2 मार्क्स मिल जाता है बेनिफिट्स, इस प्रकार से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। रिटन टेस्ट जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा इस प्रकार से, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो 40 मार्क्स का आपका होगा। NCC से आपको 5 मार्क्स का मिल जाएगा यहाँ पे बेनिफिट्स, और विवा वाइज से आपको 5 मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार से टोटल जो नंबर होगी आपको 150 मार्क्स हो जाएगा। तो आप फिजिकल पे बेस पे भी आप इसको उठाया जाएगा, ठीक है। इस बात से आप अच्छे से फिजिकल के साथ स्टडी में भी ध्यान दीजिएगा। आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ। चैनल में आप नए तो चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के लिए जय हिंद।